हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। इस वीडियो के अंदर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 साइंस का है, जो कोल एंड पेट्रोलियम यानी कोयला और पेट्रोलियम, उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से ये चैप्टर नंबर हमारे 3 पर आता है। पुरानी वाली के हिसाब से 5 पे आता है। बीच वाले 2 चैप्टर है वो स्किप कर दिए गए हैं। तो चलो अभ्यास है जो शुरू करते हैं अभ्यास को। अभ्यास का पहला क्वेश्चन है हमारा, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है। उत्तर है हमारा, सीएनजी और एलपीजी का उपयोग परिवहन वाहनों इंजन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि कम प्रदूषणकारी स्वच्छ इंजन होने के साथ साथ सस्ते भी है। क्या है भी? सस्ते भी है। सीएनजी और एलपीजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादक सड़क निर्माण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उत्तर है भाई, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो उसका उत्तर है लगभग 300 बिलियन वर्ष पूर्व। यहाँ पर उत्तर पहले दिया हुआ नहीं है, लेकिन मतलब ये उत्तर आगे लिखना मैं भूल गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आप नीचे वाला लाइन है वहाँ से लिखना शुरू कर लेना। लगभग 300 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वृक्ष वन प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा होने के कारण वे संपीड़ित हो गए और गहरे होते गए, जिससे उन पर ताप व दाब बढ़ गया। धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले के मुख्य रूप से कार्बन होता है। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान जीवाश्म ईंधन है। कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। क के अंदर आएगा कोयला एंड पेट्रोलियम। क है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है भाई? परिष्करण कहलाता है, ठीक है ना। ग है हमारा, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषणकारी इंजन रिक्त स्थान है। कौन सा ईंधन है भाई? सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। इसमें हमें बताना है सत्य और असत्य। क है, जीवाश्म इंजन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। असत्य है, ये जीवाश्म इंजन प्रयोगशाला में नहीं बनाए जाते। ग है, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषणकारी है। यह भी असत्य है। यह सीएनजी हमने ऊपर अभी बढ़ा कि ये कम प्रदूषणकारी होते हैं। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक कार्बन का शुद्ध रूप है। सत्य है भाई। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। सत्य है, इसमें बहुत सारे आता है। मिट्टी का तेल है हमारा, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म इंजन नहीं है। मिट्टी का तेल जीवाश्म इंजन है, तो ये हो गया हमारा असत्य। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। समझाइए जीवन ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। उत्तर, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं क्योंकि मृत जीवों को इंजन में परिवर्तित होने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है और उपलब्ध भंडार सिर्फ कुछ सालों तक के लिए ही पर्याप्त है। इसलिए हमें इनका न्यायोचित प्रयोग करना चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। कोक का हमें वर्णन करना है। यह कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत ही धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 8 की ओर। पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। उत्तर, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। यह
जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की सतहों, ये तहों नहीं है, सतहों लिखा गया इधर, सतहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित सारणी 2004 से 10 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दर्शाया गया। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आरेखित कई वर्ष में कमी प्रतिशत को वाई एक्स और एक्स एक्स पर आरेखित करिए। अब हमें कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम, जो एक्स वाई वाला जो ग्राफ होता है ना, उन पर इन आंकड़ों को आप प्रदर्शित करना, ये छात्र स्वयं करें, ये आपको करना है आपके लिए। तो धन्यवाद मित्रों, अगले वीडियो का आप इंतज़ार करते रहिए, अगला वीडियो जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और अपने सहपाठियों को शेयर ज़रूर करना भूलना मत। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप अपने लिए मेहनत करना, और ये एक प्लेटफॉर्म आप खुद का है, आप इसके लिए थोड़ी आप ही मेहनत ज़रूर करना। धन्यवाद मित्रों।